What's up people and welcome back to another video of Mr. Fusion. Again, sorry for the delay, I'm just super busy these days, that's it. But आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा important है as I finally decided which manga I want to cover next. And it's the insanely popular All You Need Is Kill manga. ये मांगा एक वक्त पे इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी कि इस पे एक लाइव एक्शन हॉलीवुड मूवी तक बन चुकी है स्टारिंग टॉम क्रूज एंड एमिली ब्लंट. पर्सनली मुझे ये मांगा बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड आई एम गोइंग टू कवर द एंटायर मांगा. इसी के साथ साथ रिसेंटली चैनल पे थोड़ी एक्टिविटीज़ हो रही है रिगार्डिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द डार्क कॉन्टिनेंट आर्क. इनिशियल टाइम में जब मैंने पूछा था इफ़ यू वांटेड टू सी मोर ऑफ दिस डार्क कॉन्टिनेंट थिंक ऑफ हंटर हंटर, मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, सो आई ड्रॉप्ड इट. बट एज सम पीपल वांट मी टू कंटिन्यू इट नाउ, सो आई विल. यू विल गेट योर विश. पर वीडियो शुरू होने से पहले ऑल यू नीड इज किल हो या फिर हंटर हंटर, सभी वीडियोस का फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है. सो प्लीज़ शेयर द वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाओ, बिकॉज यही रिस्पॉन्स एक क्रिएटर को वीडियो बनाने का विल पावर और मोटिव देता है. दैट्स ऑल. तो चलो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं. पहले सीन में कहानी का मेन कैरेक्टर अचानक नींद से उठता है. आफ्टर हैविंग अ बैड ड्रीम, सपने में उसने अपनी मौत देखी थी. तभी उसका दोस्त या फिर सबॉर्डिनेट जो भी कह लो, जीन, उसे एक फॉर्म देता है और उसे फिल करने को बोलता है. किरिया, हमारे कहानी का हीरो, आज दोपहर अपने पहले डिप्लॉयमेंट के बारे में सोच के नर्वस था. तभी जीन उसे बोलता है कि डिप्लॉयमेंट तो कल है, टुडे वी पार्टी. ये सुन के किरिया चौंक जाता है. वो सोच में पड़ जाता है कि क्या उसने सच में सिर्फ एक सपना देखा था, और मे बी ही इज जस्ट नर्वस बिकॉज टुमारो इज हिज फर्स्ट डिप्लॉयमेंट. किरिया एक सोल्जर था एंड टुमारो इज हिज फर्स्ट डिप्लॉयमेंट ऑन द बैटलफील्ड एज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड डिफेंस फोर्सेस बिकॉज ह्यूमैनिटी इज इन अ वॉर लाइक नेवर बिफोर. और इस बार उनके दुश्मन ना ही इंसान है और ना ही कुछ तरह के जानवर, बल्कि मिमिक्स नाम के मॉन्स्टर्स जो एलियंस है. वो क्या है, कहाँ से आए हैं, कोई नहीं जानता. सिर्फ एक चीज साफ है, दे वॉन्ट टू एक्सटर्मिनेट ह्यूमैनिटी. इसके बाद हमें किरिया के आवाज में सुनाई देती है उसकी कहानी. वो कहता है कि दूसरों के लिए, दूसरे लोगों के लिए शायद ये कोई साइंस फिक्शन स्टोरी लगे, लेकिन फॉर हिम दिस इज वेरी रियल एज ही ग्रू अप अमिडस्ट दिस वॉर. मिमिक्स को हराने के लिए ह्यूमंस ने डिफेंस फोर्सेस बनाई, बट दिस वॉर हैज टेकन अ रियल टोल ऑन द ह्यूमैनिटी. यूरोप से लेके अफ्रीका तक ऑलमोस्ट पूरी दुनिया मिमिक्स के कब्जे में थी एंड द मिमिक्स वर नाउ टारगेटिंग जापान. Japan was the only industrial area able to create complex power suits for the United Defense Forces to fight the mimics. यूनाइटेड डिफेंस फोर्स ने किरिया के यूनिट के पास एक स्पेशल यूनिट को डिस्पैच की थी because Tokyo and especially Japan was a very important area for them and they wanted to protect it. That special unit was led by Rita Rataski of the US Defense Force unit, the only unit to have ever defeated the mimics. और कल किरिया इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रुप का पार्ट बन के लड़ने जा रहा था. जीन किरिया से बोल रहा होता है कि कैसे he needs to focus on not hitting his own allies in the first time battling, or how the sane ones became the crazy ones on the battlefield and tells Kiria to train himself like Jean. तभी वहाँ सार्जेंट बार्टोलोमे आते हैं and says उनकी यूनिट the 17th unit will gather at the drill field now. किरिया जीन से कहता है कि मैंने ट्रेनिंग जैसी कुछ अपने सपने में भी देखी थी, शायद हमें घंटों भर प्लैंक करने के लिए बोला जाए. जीन इस पे बोलता है कि आई होप दैट वाज जस्ट अ ड्रीम बिकॉज आई डोंट वांट टू डू दैट. तपती धूप में मुझे प्लैंक के पोजीशन में घंटों तक खड़े नहीं रहना. पर किरिया का सपना सच हो जाता है. तपती धूप में उन्हें घंटों तक प्लैंक करवाया जा रहा था. तभी द यूएस डिफेंस फोर्सेस शोड अप देयर ऑन अ ड्रिल फील्ड. देन किरिया सॉ द ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर, रीटा, अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की. जीन और किरिया रीटा को देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे दैट दिस लिटिल गर्ल इज द हाउंड ऑफ द बैटलफील्ड. किरिया जस्ट कुड नॉट गेट हिज आईज ऑफ हर until Rita finally noticed him and came towards him. रीटा ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करती है टू लेट हर इवन टेक पार्ट इन द ट्रेनिंग.
वो कीरिया के बगल में प्लैंक करना शुरू कर देती है एंड आस्क्स कीरिया इज देयर समथिंग ऑन हर फेस बिकॉज शी सेज शी रियली फील्स नर्वस व्हेन समवन स्टेयर्स एट हर लाइक दैट। इसके बाद एट लास्ट द ट्रेनिंग एंड्स एंड इन द नाइट when everyone was busy partying, Kiria was thinking, why did his dream come true? Was it just a fluke? And tomorrow he was going to battle for the first time. He was thinking it will be amazing to just survive. उसके लिए उसका पहला बैटल सर्वाइव करना ही एक बहुत बड़ी बात होगी. Although he saw a dream of his death, but still he will survive. हालांकि उसने अपने मौत का एक सपना देखा था, बट उसे स्टिल विश्वास था कि वो किसी भी तरह सरवाइव कर ही लेगा। जल्दी अगले दिन दोपहर को बैटल स्टार्ट हो जाती है। Kiria and company were heading to the Bonin Island to take it back. If they lose the battle, Mimics will make it their base and Tokyo would be in grave danger. They had to kill the Mimics and win this battle. Kiria ने अपनी पोजीशन ले ली थी। जो Mimics मेन अटैक फोर्सेस से बच जाते, he had to kill them. Soon the battle began and firing started. We see Mimics swarming the area. Suddenly Kiria के एक subordinate को Mimics का एक spear bullet लगता है. Mimics were overwhelming. They were everywhere. People were dying in front of Kiria and soon Kiria के हाथ में भी Mimics का एक spear bullet लगता है. And his arm got ripped apart within seconds. He was hurting as hell and soon he realized कि वो मर रहा है. He was dying. एंड मिमिक्स के भयानक अटैक की वजह से आवर हीरो, हमारा हीरो एक्चुअली डाइज। मिमिक्स के भयानक अटैक की वजह से हमारा हीरो कहानी के शुरुआत में ही मर जाता है। इसके बाद किरिया फिर सेम पोजीशन में नींद से उठता है जैसे वो कहानी के शुरुआत में उठा था। वो अपना हाथ चेक कर रहा होता है, पर तभी जीन उसे फिर वो सेम फॉर्म फिल करने को बोलता है। पर किरिया को अपने डेथ के मोमेंट की याद आ जाती है। जीन बोलता है कि कल तुम्हारी पहली डिप्लॉयमेंट है बैटलफील्ड में और आज ही तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। ये सुन के किरिया डर जाता है एंड रियलाइजेस वो फिर से शुरुआत में पहुंच गया था। यही रीजन था कि क्यों उसे अपने डेथ के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ पता था। वो सब ड्रीम्स नहीं, रियलिटी थे, which means he has already died twice and returned to the very beginning. किरिया बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे पता था कि कल लड़ाई में वो मरने वाला है एंड ही वांटेड टू गेट आउट ऑफ देयर एज फास्ट एज पॉसिबल। रास्ते में वो एक लड़की से टकरा के गिर जाता है एंड सी सार्जेंट कमिंग एंड टू कॉल द यूनिट, द 17th यूनिट टू द ड्रिल फील्ड। उसे समझ आ गया था कि पिछली बार उसके साथ जो हुआ था वो सभी चीजें रिपीट हो रही है एंड ही हैज टू गेट आउट ऑफ हियर टू सेव हिज लाइफ। जैसे तैसे किरिया डिफेंस फोर्स यूनिट के एरिया के बाहर भागने में कामयाब होता है। He wanted to arrive in the city where he can do anything. Just near the city, he sees an old guy and a girl. They were glad to see a defense force guy there. किरिया को समझ आ गया था कि वो बहुत दूर आ चुका है। He is safe now. And suddenly the old man's head gets taken off. Soon the girls as well and Kiria sees Mimics attacking. वो भागने की कोशिश तो करता है but the Mimics tear him apart within seconds and he dies. Again हमारा हीरो फिर से मर जाता है and again he wakes up on the same bed in the very beginning. At this point मुझे भी नहीं मालूम कि किरिया के दिमाग में क्या चल रहा था। जीन किरिया को फिर से वो फॉर्म फिल करने के लिए देता है but किरिया asks for Jean's pistol and suddenly वो पिस्टल अपने मुंह में घुसा लेता है and shoots himself and again वो मर जाता है and again wakes up in the same place. Everything was crystal clear for him now. He was stuck in an endless circle. It is like a video game. He dies and starts again from the beginning. Kiria एक endless loop में फंसा था. In this world there was only him fighting the fear of death. And Kiria tells himself, if staying alive is the only resistance to this world, then I must win. वो सोचता है कि बैटलफील्ड, बीच सब मिला के वो कुल 5 बार मर चुका है and his real battle starts from here. यहाँ से उसकी असली लड़ाई शुरू होती है. As everything was crystal clear to him, उसे ये भी पता चल चुका था कि staying alive
इज द ओनली रेजिस्टेंस एंड वो कुछ भी करने के लिए तैयार था टू स्टे अलाइव इन दिस बिजार वर्ल्ड. द फन वाज जस्ट अबाउट टू बिगिन. ये मिमिक्स आखिर किस तरह के क्रीचर्स है, वो आखिर आए कहां से है, वो आखिर ह्यूमैनिटी को खत्म करने पे क्यों तुले है. रीटा एक छोटी सी लड़की, हाउ कैन शी बी द हाउंड ऑफ द बैटलफील्ड, उसकी स्टोरी क्या है. किरिया आखिर मर के वापस से जिंदा कैसे हो रहा है, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस बिजार वर्ल्ड. वेल, इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो आपको तो अगला एपिसोड देखना पड़ेगा. दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना तो कहीं मत जाना, और एनिमे से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, चाओ एंड आदियोस अमीगोस.